लेकिन अपना वोट वहीं देना जो वोट देने के बाद में चोट ना खाना पड़े। आपके शक्ल लेके आएंगे, टोपी पहन के आएगा, मुसलमान का वास्ता देगा, ये करेगा वो करेगा। भी मुर्शिदाबाद का एक हुमायूं कबीर और हमारे हैदराबाद के ओवैसी साहब दोनों गठबंधन ये क्या कहते बंगाल में किए हुए, ये लोग मैदान में आएंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे, बहुत सारी बातें कह के आपके पास से जाएंगे। मैं नहीं कहता उनको वोट मत दो, इनको वोट मत दो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वोट वहां दो जहां आपका वोट काम आ जाए, ताकि आपने और राज्यों का हाल देख रहे हो, बहुत सुरक्षित में हो, बहुत आराम में हो। आज देखते हो 21 तारीख को भारत के 20 करोड़ मुसलमान सड़कों पे निकला कि नहीं ईद की नमाज के लिए? अरे घर से निकला, ईद की नमाज तो घर में नहीं पढ़ा, सब ईदगाह में पढ़ा। ईद के नमाज के बाद कहीं सुना सोशल मीडिया में कि ईद के नमाज के वक्त मुसलमान किसी के धर्मस्थल के सामने जाकर नारा लगाया? सुना किसी के धर्मस्थल के सामने जाके विवादित बयान दिया? कहीं सुना किसी के धर्मस्थल में जाकर के झंडा फहराया? कहीं सुना कहीं नाच गाना किसी दरवाजे पे किया? सुना नहीं सुना, इसलिए कि ये मुसलमान है और यही इस्लाम है। फातिमा की दुआ कबूल होती है। फजर होते होते हसनैन करीमैन के लिए अल्लाह ने जिब्रील अमीन फरिश्ते के जरिए जोड़ा भेज दिया और दुनिया वालों को बता दिया, हे लोगों, जब सब दुआ टल जाए तो माँ की दुआ काम आती है। मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो और उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। यहाँ तो बीवी की मोहब्बत में लड़का लोग पागल। आजकल की जो बीवी होती है ना, उसको कुछ दिन के बाद बीवी नहीं कहेगा, पीर कहेगा, पीर से है, यही पीर से है। बीवी की हुकूमत पीर की बात काट देगा, लेकिन बीवी जो कह दे रे वाह, हम जाएंगे तो जाएंगे, बैठेंगे तो बैठेंगे, जो करें। भैया बीवी से मोहब्बत करना चाहिए, इतनी बीवी से मोहब्बत करो कि अपनी बीवी को बाहर से घर आओ और अपनी बीवी को तुम अगर सलाम कर देते हो तो रसूल की सुन्नत अदा। लेकिन सलाम करना तो अपनी बीवी करना, दूसरे के बीवी मत कर देना वरना मार दे। सलाम अपनी बीवी करो, कौन मना किया है? मत करो। आजकल तो इतने लोग आवारा हो गए हजरत कि लड़का लोग जो है ना, बच्चे जितने हैं हजरत, अब वो इज्जत नहीं रही। आलिम उलमा को देख के कोई कदर नहीं। पेशाब करके पानी तो क्या लेता है, यहाँ बैठा है सब ना पाक साफ होगा, 30% ना पाक ही होगा। पेशाब करके पानी नहीं लिया, 10% मताल पियंकर होगा, 15% चिलम खोर गांजाबाज होगा, चिलम खींचने वाला गंजेड़ी होगा। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए तो हम फिर बाबा कैसे बने। तौबा कर, रमजान में तूने नमाज पढ़ा, कितना सुंदर लगा, कितना मस्ती सुहाना लगा, कितने खूबसूरत चेहरा लगा। ऐसा लगता था मुसलमानों के घरों में रमजान में मगरिब के टाइम में, डेली मगरिब के टाइम में ईद की तरह खुशी होती थी। देखिए चंदा आप लोग जो दिए हैं ना, देखने में तो बहुत लग रहा है, लेकिन पैसा जो दे नहीं पाए, कहाँ से दीजिएगा? आप लोग सब गरीब हैं, सब गरीब, कुछ हो नहीं, कहाँ से? एक पॉकेट में 30-30 हजार के मोबाइल, 300 रिचार्ज करता है। क्या लगता है ये लोग 6 को रजनीगंधा खा के बैठा है, 310 रुपया बिल बना के होटल में बैठा है। अरे यहाँ नारा लगाओ, नारे तकबीर, 20% जिंदा। इस मोबाइल ने कितना घर उजाड़ दिया। ये जो बच्चे देखते ना, ये तो बच्चे देखते हैं सब 10-12 साल का जो है ना, ये लोग पबजी मास्टर है, ये फ्री फायर का मास्टर है, पूरा गांव का खिंचाहिन करके रख दिया।
हजरत कसम खुदा की गांव की गलियों में देखिएगा इतने आवारा लड़का होने लगा, पता नहीं वो स्कूल कॉलेज मकतब जाता कि नहीं। लड़कियां भी मोबाइल रखती है, जहां माँ बाप रहेगा वहां टावर गायब, वहां टावर ना खत्म से घर से निकली खेत गुड नाइट सब घर में टावर में। मेरी माँ बहन ने अपनी बेटियों को मोबाइल से दूर रखो, वरना कितने मुसलमान की बेटी को मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। बीमारी मोबाइल चक्कर, आई लव यू हमी तुम्हाके भालो बस। पूरा खानदान तबाह है इस लफ्ज में। या आई लव यू का चक्कर तुम छोड़ मेरे दोस्त, इस भरी दुनिया में जो तुम करते जा रहे हो, तुम्हारे घर के तुम्हारा खानदान तो गुजरने लगा है। आज इस मोबाइल ने कितने मुसलमान अपनी बेटियों को खो चुका है। 16, 18, 20 साल तक बाप ने कलेजा का टुकड़ा समझ के अपनी बेटी को पालता रहा। एक लड़का के गलत मैसेज में लड़की घर छोड़ने पर मजबूर हो गई, क्योंकि भोली भाली जिंदगी होती है। आजकल सोशल मीडिया खोलते हो, यूट्यूब देखोगे शर्मा जाओगे, फेसबुक चलाओगे गलत गलत फोटो डाल दिया गया, इंस्टाग्राम में नंगी नंगी तस्वीरें मिल जाती है, चलाओगे नंगी तस्वीर आ गई, वो तेरा 12 साल का लड़का देखा, 13 साल की बेटी देख रही, क्या दिमाग में असर होगा? वो पढ़ेगी, उसको कुरान नजर आएगा, कुरान के लफ्ज़ सुनेगा, अश्लील वीडियो देख देख के दिमाग रील से देख रही है, देखते 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 माथा पागल। किसी लड़का व्हाट्सएप तलाश करके उसका नंबर ढूंढ करके सीधे लिख दिया आई लव यू हमी तुम्हाके भालोबासी। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार नहीं बचेंगे, माथा काम नहीं करता, प्यार। लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ? हमारा माथा खराब, हम ब्याह करेंगे तो वही कहेंगे बाप जान दे देंगे, जा। ये प्यार नहीं, धोखा है, धोखा। ये प्यार नहीं हवस है। अरे जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो प्यार कैसा हो? आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। लड़का लड़की भाग के शादी करे वो जन्नत नहीं जा सकता। इसलिए माँ बाप की रजा में रब की रजा है। तुम भागोगे बाप का दिल टूटेगा, तुम भागोगे माँ का कलेजा टूटेगा, तुम भागोगे भाई का आंख से आंसू निकलेगा, तुम भागोगे समाज का दिल तोड़ोगे, तुम भागोगे कौम की बेइज्जती करोगे, तुम कभी बख्शे नहीं जाओगे। आका फरमाते माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा, और रब राजी होगा तो सब राजी। इसलिए जरूरी है अपने औलाद पे नजर रख। मौलाना मत देख, मौलाना कहाँ जाता उसको मत देखो, बेटा किधर 1.5 बोतल पी के घर में घुसा उसको देखो। मौलाना कहाँ बैठा है वो मत देखो, बेटा कहाँ खेत में चिलम खींच रहा है वो जाके देखो। मौलाना देखे, अगर मौलाना होटल में बैठते देख लिया, ये मौलाना ठीक ना है, भालो ना होटल में बैठता है तो तुम्हारा मकाम बैठेगा। मौलाना पीछे पड़े हो। इन उलमा ने कितनी मेहनत की। जो तेरा बेटा नालायक था वो वफादार बन गया, जो बदकार था वो नेककार बन गया, तो बेटा आवारा था वो वफादार बन गया। ये सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में। पूरा रमजान नमाज पढ़ा झूठे मूठे, क्या नमाज पढ़ने जानते, झूठे खाली माथा पटक रहा, घूम के आ रहा है, सुरमा लगाया, टोपी लगाया, एकदम जहां तहां थूक रहा है, बलम रोजेदार है और कुछ नहीं जानता। ये बच्चे लोग देखते हैं, बच्चे मदरसे में पढ़ रहा है, घर छोड़ा है, अम्मा पारा पढ़ा, संदल कुरान पढ़ा, अली बाता पढ़ा, अलिफ्लाम पढ़ा, कुरान पढ़ेगा, नियत नमाज रटेगा, सब सीखेगा बचपन में, तब जाके जवानी में नमाज पढ़ेगा। आप लोग पूरी जिंदगी में कभी अली बाता खोले नहीं,
अम्मा पारा देखे नहीं, संदन कुरान छुए नहीं, अलिफ लाम पढ़े नहीं, कुरान को कभी देखे नहीं, मस्जिद में कभी घुसे नहीं, मदरसा में कभी बैठे नहीं, फिर भी आप लोग रमजान में नमाज पढ़ रहे थे। पूरे रमजान नमाज पढ़ा, ऐसे पढ़ रहा था लगता है एकदम पूरा खानदानी नमाजी है, पूरा साल भर की नमाजी है। देखा रमजान में नमाजी बगैर पढ़े आप लोग कैसे नमाज पढ़ रहे थे। हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं तो पहले पढ़े हैं, तहियात रटने में 5-6 दिन लगा, तब याद किया ये बच्चा लोग। मौलाना कहा के बेटा कल तहियात याद करना, एक दिन मैंने 5 दिन लगा तहियात याद करने में, 6 दिन लगा दुरूद शरीफ याद करने में। बच्चों से पूछो, नियत नमा दे दिया, नियत कर रटता है, तहियात लिल्लाह व सलवात व तय्यबात, तब रटा है। आप लोग पूरी जिंदगी में कभी नियत नमा खोले नहीं, अम्मा परा पढ़े नहीं, सल्लन कुरान छुए नहीं, अली बाता निकाले जबान से नहीं, फिर भी नमाज पढ़ते हो। आप लोग मानुस नहीं, आदमी नहीं, पक्का जिन्नात। ये लोग सब जीन है, सब जीन बैठा हुआ है। इन लोग को रमजान में देखे थे, अल्लाह अकबर, झूठे फुसूर। जब तुम पढ़ो पढ़ता नियत सलाम फिर रहा था, हजरत लग रहा था मक्का देख रहा है। कब तक खेलो ना खेलोगे, अब तो बाल बच्चों के हाथ में किताब पोथी पकड़ा दो, मदरसे में बैठा दो, कुरान को पढ़ा दो, ताकि तेरा बेटा गलियों में चलेगा, स्वाम जुबान से कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। अब की जब जलसा कीजिएगा ना, ये जो लाइट बांधे हैं ना, यहाँ मत बांधिएगा, हम लोग को कपार पे बांध दीजिएगा। इतना खतरनाक ये लाइटवा लगता है, थोड़ा सा भी उठाते हैं आंख पर से उसको लग जाते हैं। लेजर लाइट क्या लग रहा है, बहुत खतरनाक लाइट। ये सब लाइट ऐसे मत मानो, ट्यूबलाइट बना करो जलसे की जब भी पिन डालवा लो, इसको याद रखना, कभी भी ये सब लाइट मत बना कर। हम लोग पहले से खूबसूरत दिखाते हैं, अब क्यों लाइट से हम लोग को दिखा रहा है? आपको शादी ब्याह करना है का? भाई सुन लो, चले जाओ, अब दिखा रहे। अब हम लोग की उम्र हो गई, हम लोग अंधेरे में भी तकरीर करेंगे तो वही झारखंडी। इतने खतरनाक लाइट मत मानो। आजकल तो शादियों में तो 5-5 लाख मांगने लगा। क्या 5-5 लाख मांगता है? क्या इधर रेट है बेटा? 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख नगद, साथ में KTM मोटा टायर वाला गाड़ी। लड़का है 32 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। अफसोस लगता है, बेटी बाप के गोरू बेचवा दिया, खेत बेचवा दिया, बजब घर बेचवा दिया, बकरी बेचवा दिया, और बेटा बाप सीना तान के कहता है कि मेरा बेटा बुलेट दिया है। इतना बड़ा भीख मांगा। अगर तुमको मांगना ही है तो फिर बेटी वाला क्यों मांगते हो? रमजान में ज़कात फितरा मांगो, ज़कात फितरा मांग, मोहल्ला मोहल्ला। बेटी बाप से मत मांग। अरे उसने तुमको अपनी बेटी दिया है, रहमत दिया है, बेटी दिया है, बरकत दिया है, बेटी दिया है, बाहर दिया है, बेटी दिया है, खुशहाल। बेटी लाने के लिए 5 लाख मांगते हो। इतना बड़ा नामर्द बन चुके हो कि बेटी बाप से तुम मांगते हो। अरे जिनकी बेटी को अपने घर की बहू बनाते हो, घर की दुल्हन बनाते हो, उनके बाप के खेत बेचवा के पैसा मांगते हो, शर्म नहीं आती? और फिर पैसा 5 लाख लेके फिर 300 आदमी इनको लेके गया और बिरयानी खा के आया। कितना बड़ा बेटा बाप भीख मांगा, शर्म नहीं आती है? एक तो बेटी बाप से 5 लाख ले लिया, अब फिर 300 आदमी लेके किया। और वैसे नहीं किया, पटाखा लेके किया। ऐसे नहीं किया, कितना बड़ा बेशरम डीजे बजा के। अब नाच के पटाखा फोड़ के डीजे बजा के बहू घर में ले आया। अब एक दिन तुम डीजे बजाया था, अब बहू डेली घर में बजा रही। तुम एक दिन नाचा था, अब वही बहू सास ससुर को उंगली में नचवा रही। एक दिन तुम पटाखा फोड़ा था, बहू डेली घर में बम फोड़ रही। तो क्यों
क्यों डरते हो? बहू मेरी बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ी हो। तुमने बुनियाद गलत डाला है। तुम पटाखा डीजे छोड़ देता, सुन्नत मुस्तफा पे शादियां करता, उन बेटा बेटी के मिलन से, दुल्हा दुल्हन के मिलन से जो बच्चे पैदा होते वो गुलाम हुसैन पैदा होता, जो बेटी पैदा होती वही कनीज़े फातिमा पैदा। आप बेटा बढ़ जा, बढ़ जा, तुम लोग कहीं जा रहे हो तो जा बेटा, बढ़ जा बेटा, बढ़। वो अल्लाह मत करो। सुनो मेरी तकरीर में किस्सा कहानी नहीं होती है। मैं लतीफ़ा चुटकुल्ला खतीबाज नहीं हूँ। मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है, मैं दर्द दिल बोलता हूँ। आज हमारी कौम की 22-23 साल की बेटियां हैं गांव में, शादी नहीं हो पाती। बाप रिक्शा चलाता है, बाप टोटो चलाता है, बाप मजदूरी करता है। 5 लाख कहाँ से लाएगा? कभी आपने सोचा? हमारे कौम की कितनी बेटियां, हमारे रायगंज डिस्ट्रिक्ट के, हमारे मालदा जिला बंगाल की कितनी बेटियां कश्मीर, यूपी, गुजरात, बम्बे जा रही, तुमको पता है? कितनी बेटियां मुरादाबाद चली गई, कितनी बेटियां लखनऊ चली गई, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा जैसे शहरों में जाके देख। हमारे बंगाल की बेटियां मिलेगी, हमारे रायपुर की बेटियां, रायगंज की बेटियां मिलेगी, हमारे बंगाल की बेटियां क्यों मिलेगी? इसलिए कि तुम्हारे बाप भिख मंगा तरफ 5 लाख मांग रहा था। वो गरीब की 3-3 बेटियां थी, 5 लाख कहाँ से देता? यूपी, कश्मीर, गुजरात से लड़का आया, बूढ़ा लड़का बन के आया, 60 साल का आदमी लड़का बन के आया, 18 साल की जवान बेटी को लेके चल दिया। तुम्हें दर्द नहीं होता है? तुम्हें तकलीफ नहीं होती? हमारी कौम को बेटियां जिस उम्र में मुस्कुराने की उम्र होती, शोहर के बाहों में खेलने की उम्र थी, जो जिस उम्र में शोहर के बाहों में बेटियां वो दुल्हन बन के मुस्कुराती, आज 22 साल 25 साल की बेटी बाप के पांव के बगल में सो करके रो रही है। क्यों? पूरी दुनिया सोती है, गरीब की बेटियां नहीं सोती। कभी बाप का चेहरा देखता है, कभी अपनी गरीबी को देखता है। रब की बारगाह में दुआ करता, मौला हे परवरदिगार, किसी के आंगन में बेटी देना गरीबी ना देना, और गरीबी देना तो बेटी ना देना। मेरा बाप दिन भर मजदूरी किया मौला, 5 लाख कहाँ से जमा कर पाएगा कि किसी के बेटे को खरीद के मुझको दूल्हा बना के देगा? हे मौला परवरदिगार, तू सब्र करने वालों के साथ खुदा है, और जिसके साथ खुदा है सारी खुदाई। तौबा करो, जो बेटी बाप खुशी से दे दे उसी को ले लो। ये जो तुम 5-6 लाख मांगते हो किस मुंह से? वो रिश्वत है। रिश्वत जैसे जुआ हराम है, जैसे जुआ खेलते हो, ड्रीम 11 खेलते हो, वो भी 3 लाख जैसे 5 लाख मांगते हो, वो भी हराम। अगर तुमने कहा कि 5 लाख लेंगे तुम्हारे घर रिश्ता करेंगे, ये हराम है। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन अपने बाप को कहो पहले हवाई अड्डा बनवा लो। मांगोगे डिमांड, रिश्वत है, रिश्वत हराम। तूने रमजान में नमाज पढ़ा, रिश्वत मांगा, नमाज तूने तरावी पढ़ा और बेटा बेच के तुम 5 लाख लिया। तुमने इत्तिकाफ में बैठा और तुम्हारे खानदान के लोग डीजे बजा रहा है। तुम अपने खानदान में उम्रा करने वाला लोग है, हाजी है, उनके खानदान वाले शादियों में नाच रहा है, डीजे बजा रहा है, पटाखा फोड़ रहा है। ए मुसलमानों, इन पटाखा डीजे के बंद करके उन पैसों को मोहल्ले के मदरसे में दे दो। वो बच्चे खाएंगे, कुरान पढ़ेंगे, रहमान और रहीम कहेंगे, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। आप लोग थक गए? आप लोग थक गए? नहीं थके? कितनी देर मेरी तकरीर हो गई? नहीं ज्यादा हुई होगी। मैं बहुत दूर से आया हूं। मैं कल कहाँ था पता है? कल मुजफ्फरपुर में था, परसों कहाँ था, परसों कहाँ था, फिर कल कहाँ रहेंगे। ईद के बाद से घर से निकले, घुसने घर मौका नहीं मिल पा रहा। अल्लाह का करम है, माँ की पूरा हिंदुस्तान पागल है। झारखंडी को देखने सुनने से ज्यादा लोग देखने के लिए आता है। यूट्यूब वाला मौलाना, इंस्टाग्राम वाला मौलाना, तब कोई कहता ले बाजार दे बाजार वाला, ये भी कर रहा। पिछले साल करता हलवा वाला मौलाना, कभी कहता झंडा वाला मौलाना। एक एक क्लिप वायरल हुआ है, एक एक लफ्ज़ वायरल हुआ है। मेरी माँ बहन, तू कनीज़े फातिमा बन। कनीज़े फातिमा समझती हो? फातिमा की कनीज़ बन। शोहर से मोहब्बत कर, शोहर से ऊंची आवाज़ में बात मत करना। शोहर जब भी बोले उसे धीरे से बोलना। शोहर बोले ओ फलना की माँ कहाँ है, इधर सुन, तो तुम वहाँ से मत आवाज़ देना। ऐसे ऐसे शोहर के पास आना और धीरे से बोलना, क्या कुछ कर रहे थे। तो जो बीवी शोहर के ऊंची आवाज नहीं, शोहर से नीची आवाज में बात करती है, उस घर में रहमत और नूर की बरसात होती है।
और जब कोई शोहर से ऊंची आवाज में बात करती है, जो बीवी मेरी माँ बन, अगर आप शोहर से ऊंची आवाज में बात करते हैं तो आपके घर की बरकत चली जाएगी। आजकल देखते हैं कभी बीवी को बुलायो, अगर आप तुम बेडरूम में हो और बीवी अगर किचन में है, किचन में बहुत सी खाना में, तुम खाली बोलना ओ फलना के माँ कहाँ है, नहीं देखते या खाना में, ऐसा बोलना शरीयत के खिलाफ है। ये शोहर से ऊंची आवाज है, इसमें घर में बरकत नहीं है। शोहर से मोहब्बत इतनी करना मेरी माँ बहन, शोहर काम करके मजदूरी करके थके हारे बाहर से घर आए, एक गिलास पानी पकड़ना, दोनों हाथ से पकड़ना और जाके शोहर के हाथ में दे के उसका मुंह देख के मुस्कुरा के बैठना, एक जिहाद का सवाब घर बैठे तुम्हें मिल जाएगा। क्यों जाएगी मजार? आजकल तो औरतें मजार जाने के लिए पागल, मजार जाती है। कहीं उर्स का मेला लगा, रे बाप, औरतें 5-6 औरतें मीटिंग करेगी, टोटो बोला के हवा, शोहर कहाँ है पता नहीं चला, और जाके वहां झुलुआ झूल रही है, बड़का झुलुआ, और शोहर जाके मोड़ में कहता बोले इस्लाम खतरे में, बोले इस्लाम नहीं तुम्हारी बीवी खतरा में, झुलुआ झूले। मौलाना मना करे, मसला के आला हजरत में औरतों को मजार जाना मना है, नहीं मजार जा सकती औरतें। औरतें घर में अच्छी लगती, घर में रहना, शोहर से मोहब्बत करना, बन संवर के रहना, आंख में काजल, कान में बाली, माथा के चूल को बाल को